हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस को बियर कार्टेल के षड्यंत्र से बचाया था। बियर कार्टेल का लीडर मनु मानेक मुंद्रा था, जिसको लोग द ब्लैक कोबरा ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते थे। और आज के जो फेमस इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला है, वो भी उस टाइम पे मनु मानेक की बियर कार्टेल गैंग में शामिल थे। उस टाइम पे द ब्लैक कोबरा का इतना रुतबा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी मनु मानेक को पूछ के ही अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया करती थी। कोई भी कंपनी मनु मानेक को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मनु मानेक से पंगा लेने वाली कंपनी की प्राइस मनु मानेक शॉर्ट सेलिंग करके इतनी गिरा देता था कि इन्वेस्टरों का उस कंपनी पे से भरोसा ही उठ जाता था। ये बियर गैंग शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ब्रोकर से कुछ शेयर उधार लेती थी, फिर एक साथ उसको बड़ी क्वांटिटी में शेयर मार्केट पे सेल कर देती थी, जिससे शेयर की प्राइस बहुत ही नीचे गिर जाती थी। और बाद में नीची प्राइस पे ये लोग शेयर परचेस करके वापिस उस ब्रोकर को उधार लिए हुए शेयर रिटर्न कर देते थे। उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन शेयर की फिजिकल डिलीवरी के लिए सेटलमेंट टाइम 14 डेज का होता था, तो इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते थे। अब 1970s और 80s की बात है, जब रिलायंस इंडस्ट्री धीरूभाई की लीडरशिप में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और 1980s के एंड में तो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई थी। 1977 में रिलायंस ने अपना आईपीओ 10 रुपए की प्राइस पे लॉन्च किया और उस टाइम पे धीरूभाई की मेहनत की वजह से रिलायंस के आईपीओ को बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। आईपीओ लॉन्च करने के जस्ट एक साल बाद 1979 में रिलायंस का शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया था एंड 1980s में ये शेयर प्राइस बढ़कर 104 रुपए हो गया था। अब इसके बाद भी रिलायंस को तेजी से ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी और रिलायंस बहुत ही ज्यादा तेजी से पैसे रेज कर रही थी। पैसा रेज करने के लिए रिलायंस ने डिबेंचर का सहारा लिया और उनका डिबेंचर का राइट इश्यू आने वाला था और उस टाइम पे रिलायंस का शेयर प्राइस 186 रुपए की प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर 1982 में एक दिन ऐसा हुआ कि रिलायंस का शेयर प्राइस एक ही दिन में 7 से 8% गिर गया, क्योंकि उस दिन एक साथ रिलायंस के 3.5 लाख शेयर सेल हुए थे। ये सेलिंग के पीछे माना जाता है कि बियर कार्टेल का हाथ था। जब रिलायंस ने डिबेंचर के जरिए डेट इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेज करने का प्लान बनाया तो ये बात मनी मार्केट कार्टेल को पसंद नहीं आई, क्योंकि अब मनी मार्केट का जो फंड है वो रिलायंस की ओर भी डाइवर्ट होने लगा था। बियर कार्टेल और मनी मार्केट कार्टेल दोनों एक साथ काम करते हैं। बियर कार्टेल को पैसा मनी मार्केट से मिलता है और उसी पैसों के सहारे बियर कार्टेल शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाते थे। आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज में भी देखा होगा कि कैसे हर्षद मेहता मनी मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में यूज करके मार्केट को बहुत ही बढ़ा दिया था और उसमें से वो बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा था। ठीक इसी तरह से बियर कार्टेल भी मनी मार्केट से पैसा लेके शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते थे। जब धीरूभाई ने मनी मार्केट से पैसा उठाने का सोचा, तब मनी मार्केट कार्टेल एंड बियर कार्टेल प्लान बनाकर रिलायंस का डिबेंचर राइट इश्यू को फेल करने का एक षड्यंत्र बनाया। लेकिन बियर कार्टेल के ये शॉर्ट सेलिंग के बाद रिलायंस के शेयर कुछ एनआरआई इन्वेस्टर बहुत ही तेजी से खरीदने लगे। अचानक आई हुई इस तेजी की वजह से बियर कार्टेल गैंग मुसीबत में आ गई, क्योंकि रिलायंस का शेयर प्राइस अब बढ़कर 200 रुपए से भी पार हो गया था। बियर कार्टेल को 14 डेज के अंदर ये जो शॉर्ट सेलिंग किए हुए शेयर थे उसकी डिलीवरी एनआरआई इन्वेस्टर को देनी थी, लेकिन मार्केट में आई हुई तेजी की वजह से वो लोग मार्केट से शेयर परचेज नहीं कर पाए और डिलीवरी डेट एक्सटेंड करने की नौबत आई। लेकिन एनआरआई इन्वेस्टर डिलीवरी डेट एक्सटेंड करने के लिए 25 रुपीज का प्रीमियम डिमांड कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा था। अब बियर कार्टेल गैंग पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन फिर बियर कार्टेल को मार्केट प्राइस पे रिलायंस के शेयर डिलीवर करने के लिए एक सप्लायर मिल गया। जब शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा सोच के बियर कार्टेल गैंग ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनको पता चला कि इस चाल में धीरूभाई अंबानी का रोल था, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो एनआरआई इन्वेस्टरों ने अचानक से डिमांड बढ़ाई थी वो धीरूभाई के इशारों पे ही बढ़ाई थी और बाद में जब उसको शेयर की डिलीवरी मिली वो भी धीरूभाई के इशारों पे ही मिली थी। तो इस तरह से बियर कार्टेल गैंग को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था। ये घटना के बाद बियर कार्टेल गैंग ने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी रिलायंस कंपनी और उनके प्रमोटर धीरूभाई अंबानी से कभी भी पंगा नहीं लेना है। तो ये थे रिलायंस कंपनी के इन्वेंटर धीरूभाई अंबानी, जिसकी कुशाग्र बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी बन गई है और आज ये देश की नंबर 1 कंपनी भी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।